संगति। अच्छी संगति से मनुष्य अच्छे गुणों को सीखता है और बुरी संगति से मनुष्य में बुरे गुण आ जाते हैं। संगति हमारे जीवन को बनाने में अहम भूमिका निभाती है। एक तोता के 2 बच्चे थे। वे एक पेड़ पर रहते थे। वे अभी पूरी तरह उड़ नहीं पाते थे और ना अच्छी तरह से बोल पाते थे। एक दिन एक भयानक तूफान आया और उस तूफान ने उस पेड़ को तहस नहस कर दिया और तोता के बच्चे तूफान में फंसकर बहुत दूर चले गए और वे दोनों भाई एक दूसरे से बिछुड़ गए। एक तोता का बच्चा एक आश्रम में आकर गिरा और दूसरा तोता का बच्चा एक चोर की बस्ती में पहुंच गया। दोनों अलग अलग जगह पर रहकर बड़े होने लगे और वहाँ की भाषा को सीख लिया। एक दिन एक राजा शिकार का पीछा करते हुए जंगल में भटक गया। थोड़ी देर विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। अभी उसकी आंख लगने वाली ही थी कि एक अजीब आवाज़ उसे सुनाई दी। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए, अच्छा माल है, छीन लो, गला दबा कर मार दो। राजा ने यह आवाज़ सुनी तो घबरा गया। उसने इधर उधर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। तभी यही आवाज़ उसे दूसरी बार सुनाई दी जो पेड़ पर बैठा एक तोता बोल रहा था। राजा वहाँ से तुरंत चल दिया और सोचने लगा कि जब एक पक्षी इतने बुरे शब्दों को बोल रहा है तो यहाँ के लोग कितने बुरे और खतरनाक होंगे। राजा अपने नगर की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। राजा पानी पीने के उद्देश्य से आश्रम के अंदर घुस गए। तब उसे एक आवाज़ फिर सुनाई दी, श्रीमान पधारिए, आश्रम में आपका स्वागत है। कृपया बैठ जाइए और जल को ग्रहण कीजिए और इन फलों को खाइए। महात्मा जी आश्रम से बाहर गए हुए हैं। राजा ने देखा कि बोलने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तब उसे संदेह हुआ। तब दूसरी बार यही आवाज़ सुनाई दी जो पेड़ पर बैठा एक तोता बोल रहा था। राजा डर गया और बाहर जाने लगा। तब तक महात्मा जी आ गए और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। महात्मा जी ने राजा को समझाया, यह संगति का असर है। एक ही माता से जन्मे दोनों तोता के बच्चे बचपन में बिछुड़ गए थे और एक ने चोरों की बस्ती में रहकर चोरों की भाषा को सीख लिया और दूसरे ने आश्रम में रहकर संतों की भाषा को सीखा। बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अतः हमें अच्छी संगति में रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष प्रदान करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।